everyone, this is Pankaj. Welcome back to my channel. Today I will show you how to solve day number 19 case study named interfaces. So without wasting any time, let's get started. तो आपको सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और सर्च करना है हैकर रैंक। तो जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी आपको इसी को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है 30 डेज ऑफ कोड, आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू प्रैक्टिस पर। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज जो बारीक है डे नंबर 19 जिसका नाम है इंटरफेसेस। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक कितनी केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है तो आपको क्लिक करना होगा सोल्व पर और अनसोल्व वाला टिक हटा देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डे 0 से डे नंबर 18 तक आपने सभी केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है। तो अभी चलते हैं डे नंबर 19 पर और क्लिक करते हैं सोल्व चैलेंज पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, उसके बाद कुछ सैम्पल इनपुट है और सैम्पल आउटपुट और सबसे लास्ट में आता है हैकर रैंक का कोड एडिटर। तो अभी देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर आपको इंटरफेसेस का मतलब नहीं पता है कि इंटरफेसेस किसको बोलते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको दिखा देता हूँ। तो इंटरफेसेस का मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने मैंने शो किया हुआ है। एन इंटरफेस डिस्क्राइब द बिहेवियर और कैपेबिलिटीज ऑफ ए C++ क्लास विदाउट कमिटिंग टू ए पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट क्लास। यानी कि जो ये टॉपिक है इंटरफेसेस, इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती है C++ की जो कि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्चुअल क्लास इट वर्क्स एज ए क्लास। तो अभी चलते हैं अपने वापस प्रोग्राम पर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में बताया है कि टुडे वी आर लर्निंग अबाउट इंटरफेसेस, चेक आउट द ट्यूटोरियल टैब फॉर लर्निंग मटेरियल्स एंड एन इंस्ट्रक्शन वीडियो। अगर आप इस टॉपिक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ट्यूटोरियल टैब पर क्लिक कर सकते हैं और उनके कुछ वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हो। तो अभी देखते हैं टास्क में क्या क्या बताया हुआ है। द एडवांस्ड अरिथमेटिक इंटरफेस एंड द मेथड डिक्लेरेशन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट डिविजन सम मेथड आर प्रोवाइडेड फॉर यू टू एडिटर बिलो। Complete the implementation of calculator class which implements the advanced arithmetic interfaces. The implementation for the division sum must return the sum of the divisors of n। यानी कि इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपको जो एक कैलकुलेटर क्लास गिवन है नीचे क्वेश्चन में या फिर आप बोल सकते हो कोड एडिटर में, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको जो कैलकुलेटर क्लास है उसको कंप्लीट करना होगा और उसमें जो हमें फाइंड करना है उसमें एक फंक्शन बना होगा डिविजर सम के नाम से, उसको सोल्व करना है, उस यानी कि उसको कंप्लीट करना है और साथ में और सबसे लास्ट में वो जो रिटर्न करेगा द सम ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ n। n वो नंबर है जो आप इनपुट करेंगे और उसके जितने भी डिविजर्स होंगे वो उनका सम को रिटर्न करेगा सबसे लास्ट में। तो जैसे एग्जाम्पल बताया हुआ, ने इनपुट किया था 25, तो उसके जितने डिविजर्स हैं 1, 5 और 25, तो इनका जो सम है वो 31 है तो रिटर्न करेगा 31। आगे सेकंड एग्जाम्पल बताया हुआ है, इनपुट किया है 20 के जो डिविजर्स है 1, 2, 4, 5, 10, 20 और उनका सम है 42। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है। अभी देखते हैं आगे क्या क्या बताया हुआ है। जैसे सैम्पल इनपुट में दिया है इन्होंने 6, तो जो 6 के डिविजर्स है 1, 2, 3 और 6, तो जो सम आता है वो आता है 12, तो जो 12 होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो अभी चलते हैं अपने कोड एडिटर पर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले चूज़ करनी होगी लैंग्वेज जो कि C++ है, क्योंकि यहाँ पर C का ऑप्शन नहीं है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन 3 डॉट्स टू एक्सपेंड दिस सेक्शन। तो यहाँ पर काफ़ी सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई है जैसे CMath, C Studio, वेक्टर, IOStream, एल्गोरिथम और स्ट्रिंग। और उसके बाद यहाँ पर एक यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ किया हुआ है। देन उसके बाद एक क्लास बना हुई है एडवांस अरिथमेटिक के नाम से और इसमें सबसे पहले यूज़ किया हुआ है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर और उसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है इंट डिविजर सम के नाम से जो कि इनपुट लेगा यानी कि आर्ग्यूमेंट्स में इंटीजर n और जिसकी वैल्यू अभी 0 है। तो आगे एक क्लास और दी हुई है जिसका नाम है कैलकुलेटर और इसमें इसके अंदर भी एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया हुआ है जिसका नाम है एडवांस अरिथमेटिक। तो हमें जो वर्क करना है वो इसी क्लास पर करना है, कैलकुलेटर क्लास पे। और यहाँ पर अदर 3 डॉट्स दिए हुए हैं, आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो। इस सेक्शन में सबसे पहले इन्होंने एक इंटीजर n का इनपुट लिया है cn की हेल्प से। उसके बाद एक अरिथमेटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है जिसका नाम है माई कैलकुलेटर और उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है कैलकुलेटर नाम से। उसके बाद यहाँ पर एक सम नाम से एक इंटीजर क्रिएट किया है जिसमें जो कैलकुलेशन होने के बाद सम आएगा उसका रिटर्न कर देगा, उसका जो आंसर होगा उस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद उस सम को सी आउट की हेल्प से
यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो अभी बारी आती है हम जो कैलकुलेटर क्लास है इसका कंप्लीट करें। तो यहाँ पर चलते और टाइप करते हैं। सबसे पहले एक हमको इंटीजर बनाना होगा सम के नाम से, और उसके बाद एक फॉर लूप लगाना होगा। वो इसलिए जैसे कि अगर हमने 6 इनपुट किया तो 6 के जितने भी डिविजर्स होंगे जैसे 1, 2, 3 और 6 वो सभी को फाइंड करेगा, और साथ ही में उसको साथ ही साथ एडिशन भी करता रहेगा जितने डिविजर्स होंगे उन सभी का, और सबसे लास्ट में जाकर उसको रिटर्न कर देगा जो सम आएगा उसका। तो अभी सबसे पहले एक फॉर लूप चलाते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन रहेगा n से और i प्लस प्लस। n वो नंबर है जो आपने यहाँ पर इंट मेन में इनपुट किया था, यानी कि आप उसके रेंज भी बोल सकते हो। जैसे आपने इनपुट किया था 6, तो जो फॉर लूप होगा वो 6 टाइम्स चलेगा। और ऊपर यहाँ पर एक लिमिट भी दी हुई है कि आपका जो प्रोग्राम है वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू 1000 से लेस देन होनी चाहिए, 1000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो फॉर लूप के अंदर सबसे पहले कंडीशन लगा दे इफ़ की हेल्प से, जो कि फाइंड करेगा कि जो नंबर है वो 6 से या फिर n से डिविजिबल है या नहीं है। तो टाइप करते हैं इफ़ जो नंबर है वो परसेंटाइल बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो टाइप करते हैं n परसेंटाइल i इक्वल्स टू 0। जो हमारा नंबर है अगर वो i से कम्प्लीटली डिविजिबल बाय होता है और उसका जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है, तो ये उसको स्टोर कर लेगा सम नाम के वेरिएबल में जो हमने ऊपर क्रिएट किया था। तो उसके लिए टाइप करते हैं सम प्लस इक्वल्स टू i, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सम इक्वल्स टू सम प्लस i। ये दोनों सेम ही बात होती है, सम प्लस इक्वल्स टू i या फिर सम इक्वल्स टू सम प्लस i। आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सम इक्वल्स टू सम प्लस i। और उसके बाद जो है सारे जो नंबर्स है वो स्टोर हो चुके हैं सम के अंदर। अब बारी आती है कि हम सम को रिटर्न करें। तो लास्ट में से रिटर्न 0 की जगह हम टाइप करेंगे सम। तो अभी जो हमारी क्लास थी कैलकुलेटर नाम से वो अभी हो चुकी है कंप्लीट। तो अभी टेस्ट करते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही है या नहीं है। तो रन कोड पर क्लिक करना होगा। तो अभी यहाँ पर एरर है हमारे प्रोग्राम में। तो अभी देखते हैं क्या एरर है वो। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो ये आना चाहिए, बट जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है 9324150। तो वापस चलते हैं अपने कोड पर और देखते हैं क्या एरर हमने की है। तो हमारे यहाँ पर जो एरर है वो ये है कि हमने जो फॉर लूप चलाया था वो लेस देन n चलाया था, बट हमें जो यहाँ पर फॉर लूप रन करना था वो लेस देन इक्वल्स टू n करना था। इससे ये होता है कि अगर आप इक्वल्स टू टाइप नहीं करते हैं तो जो फॉर लूप होता है वो एक पॉइंट या फिर आप एक नंबर कम तक से रन होता है। तो वो एक नंबर कम तक रन होता है। अगर आपने इनपुट किया था 6 तो वो रन होगा 5 टाइम्स। अगर आपने इनपुट किया था 5 तो वो रन होगा 4 टाइम्स। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लेस देन इक्वल्स टू, यानी कि वो 5 टाइम इनपुट किया तो 5 टाइम्स ही रन हो। तो अभी चेक करते हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। तो अभी बारी आती है इसको सबमिट करने की। तो क्लिक करते हैं सबमिट कोड पर। तो हमारा जो कोड है वो सबमिट हो चुका है। तो अभी वापस चलते हैं अपने 30 डेज ऑफ कोड पर और देखते हैं कल हम जो सोल्व करेंगे वो कौन सी केस स्टडी को करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डे 0 से डे नंबर 19 तक आपने सभी केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है। जो अब बारी है डे नंबर 20 सॉर्टिंग, इसको हम सोल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको किसी भी केस स्टडी में कोई भी एरर आ रही है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।